अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा 3 कप, नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, अंडा 1 अदद। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दूध यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून, पानी हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम इस आटे को गूंद लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, चीनी, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा अंडा और ये दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं हस्बे ज़रूरत पानी से गूंद लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि 3 कप आटे में कितना पानी लगा है। अब इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अब हम इस आटे को मज़ीद 8 से 10 मिनट तक के लिए हाथों से अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट सा नहीं हो जाता। इसको गूंदते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दूध ऐड किया था और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था, जो कि हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर इसमें गया है। अच्छी तरह से इसको घी लगा लेंगे। इसके बाद एक बॉक्स लेंगे, उसमें भी घी लगा देंगे और इसको उसमें रख के 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटे को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम इस पे घी लगा लेंगे। इस तरह से और इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जितने साइज़ के हमने पराठे बनाने हैं। तो इसको मैं काट रही हूँ। इसको मैंने 5 हिस्सों में काट लिया है। अब इस तरह से इनके पेड़े बनाते जाएंगे। और जिस सरफेस पे इसको रखना है वहाँ पे भी हम घी लगा लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से शाइनी शाइनी से तैयार हो रहे हैं। बाकी के पेड़ों को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक रोलिंग पिन लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, सॉरी घी से। और जिस सरफेस पे इसको बेलना है उसको भी ग्रीस कर लूँगी घी से। अब इसको यहाँ पे इस तरह से फैला लेना है। और रोलिंग पिन की मदद से इसको बारीक सा बेल लेना है। अब इस पे मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी और थोड़ा सा घी। थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा घी, और इसको बारीक कर लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे।
तरह से, और इसको इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से, और फिर इस तरह से करके इसको फिर से पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरह से, और ये इस तरह से। ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। देखें, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतना आसानी से ये बन गया है। अब अगर इसको आप उठाना नहीं चाहते, जिस तरह मैंने वो उठा के किया है, तो आप इसको यहाँ से ही इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से करके बना लें। ये हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया। आप अगर दरमियान से काटना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ना काटें, आप एक ही पूरे पेड़े को इस तरह से बना। मैं आपको आगे बनाना बताती हूँ। अब अगर आप इसको दरमियान से काटना नहीं चाहते और इस पूरे का ही पेड़ा बनाना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से इसको उठा लें, इस तरह से, और इस तरह से करते जाएं, और इस तरह से पेड़ा बना लें। ये देखें, ये अच्छी तरह से बन चुके हैं। ये तमाम पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कि रमज़ान में या नॉर्मली सुबह वक्त कम होता है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो ये पराठे बनाने के लिए, तो इसके लिए आप इस तरह का एक बर्तन लें, इसमें पेड़े डालकर आप फ्रीज़ कर दें, और जिस सुबह आपको बनाने हों तो रात को निकाल कर बाहर रख दें, तो वो सुबह तक डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे और वो आपके अच्छे से, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और वो बेल के फिर आप बना लें उनको। अब हम दोबारा से इसको घी लगा के बेल लेंगे और फिर तवे पे पका लेंगे। ये मैंने इसको बेल लिया है, अब इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। अब हम इस पे हल्का सा घी लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा। जब ये एक साइड से थोड़ा सा हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। इस साइड पे भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया इसमें। अब दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी के तमाम पराठों को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। लीजिए, ज़बरदस्त से लच्छा पराठा तैयार हैं। आप अगर इनकी लेयर्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह करें तो ये देखें इनकी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। आप इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।